आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, empirical formula. Now we start our lecture from chemical formula. What is chemical formula? केमियाई फार्मूला क्या है? जिस तरह हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था, हमारे पास ग्राम एटम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है। तो इस सिलसिले में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं और केमिकल फार्मूला की तरफ। केमिकल फार्मूला क्या है? अब देखिए, आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो है, इट इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड with the help of symbol, or we can say that the symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula. मतलब chemical formula का मतलब ये है, it is the shortcut name used for a compound and is obtained by combination of symbols of atoms in compound. अब देखिए, केमिकल फार्मूला अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। अब हम इसका शॉर्टकट नेम लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसमें हमारे पास दो किस्म के एटम्स हैं और एलिमेंट्स हैं, वो है सोडियम और क्लोरीन। तो ये सोडियम एसिड जो है, ये केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। दो बातें ध्यान में रखें, केमिकल फार्मूला से हम किन दो पॉइंट को आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसमें एक ये है कि इसमें हम द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यू नो, वन इज सोडियम, द टाइप ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स. For example, you see in a scale, one is sodium and one is chlorine. And secondly, we observe that what type of atom are present in the compound. For example, here you see one is sodium and the second one is a chlorine. Now, if we take another example, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसके लिए हम देखते हैं कैल्शियम Ca and क्लोराइड Cl2, कैल्शियम क्लोराइड. दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड which is obtained by the combination of calcium atom and chlorine, two chlorine atoms. Now I told you that it gives us what type of information, कि हमें किस किस्म के मालूमात देते हैं। तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन किया कि इसमें हमें एक तरफ ये पता चलता है कि इसमें किस किस्म के एटम शामिल है,
इसमें मेटल क्या है, गैसेस कौन से हैं, और फिर हमें ये पता लगता है, ये अंदाजा लगता है इनकी रेशो कैसी है। आप देखिए, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम एक चीज़ को लेते हैं तो हमें एक इशारा मिलता है। अब साइंटिस्ट ने, जो केमिस्ट है, जो केमिया को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट की सहूलत के लिए, ताकि वो आसानी से समझ सके, इसको मुख्तलिफ टाइप में तकसीम किया है। इसमें दो इम्पोर्टेंट टाइप जो है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसमें एक है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। ये हमें, इट इज द फार्मूला which shows simple atomic ratio, simple atomic ratio in a compound, जो हमें सिंपल रेशो बताता है, which show the simplest atomic ratio of atom or elements in a compound। अब देखिए, इसका एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आप ग्लूकोज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लूकोज, इसका फार्मूला है C6H12O6। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला में, तो हमारे पास क्या आएगा, C6H12O6। आप एक नंबर से काटें, 6 1 6, 6 2 12, तो आपके पास फार्मूला आता है C1H2O1 और सिंपली CH2O। तो ये क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। एक और एग्जाम्पल आप ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आप बेंजीन एक, इसका फार्मूला आप ले लें C6H6। अब अगर आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, C6H6। आप देखिए, इसका आप उसको एक नंबर से काटें, तो आपके पास आता है C1H1 और सिंपल CH। तो मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें, जो जिस कंपाउंड को हम हासिल करके जब फार्मूला लिखते हैं, जब हम इसको एब्रिवेट करते हैं, उसको सिंपल करते हैं, जिससे मजीद सिंपल करना मुमकिन न हो, वैसे फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको चंद पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे डिटरमिन करेंगे, तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिसमें हमारे पास कार्बन का परसेंटेज हमें दिया होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया होता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें दिया होता है, तो हम इससे ये हमें दिया गया है और हमें कहा जाता है कि आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करें, मालूम करें। तब इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे? पहला स्टेप तो ये है कि आप या तो परसेंटेज आपको दिया गया होता है या आप मालूम करते, डिटरमिन करते हैं। जब आपके पास ये स्टेप आता है, तो
ये बन जाता है कि आप क्या करते हैं, डिवाइड ईच वैल्यू ऑन इट्स एटॉमिक मास। जो चीज हमें दिया गया होता है उसमें हम हर एक को उसके एटॉमिक मास पर डिवाइड करते हैं। चलो देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास जो है, जैसा हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, वो 12 है। आप इसको 12 पर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 3.33 आएगा। फिर आप देखिए, आप हाइड्रोजन को ले लें, 6.66 आपको दिया गया है या आपने मालूम किया है, इसके मास पर डिवाइड करें तो आपके पास 66 आता है। और इसी तरह आपके पास एक तीसरा एलिमेंट भी है, तीसरा एटम भी ऑक्सीजन है, जिसका मिकदार आपको दिया है 53.4। इसका बैंड एटॉमिक मास जो है वो 16 है। आप इसको 16 पर डिवाइड करें तो आपके पास 3 नंबर हासिल होते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए, आपने दूसरा स्टेप इस्तेमाल किया। हर एक दी गए बैंड को, जो गिवन बैंड है आपका, आप उसको एटॉमिक बैंड पर, एटॉमिक मास पर डिवाइड किया। अब आपके पास 3 नंबर हासिल होते हैं। तो इस स्टेप में आप क्या करेंगे, डिवाइड ईच वैल्यू ऑन स्मॉलेस्ट नंबर। इन तीनों में आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है, आप हर एक को क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पर डिवाइड करें। जरा सोचो, हर पॉइंट पर तवज्जो दो, तो आपको पता लगेगा कि हम एक सिंपलेस्ट फार्मूला किस तरीके से मालूम करते हैं। चलो तीसरा स्टेप लेते हैं। हमारे पास इस तीनों में स्मॉलेस्ट जो है वो 3.33 है, तो हम क्या करते हैं, 3.33 को हम डिवाइड करते हैं 3.33 पर, क्योंकि स्मॉलेस्ट है। अब हमारे पास इससे हासिल होता है 1। दूसरा हाइड्रोजन है 6.66 है, इसको भी हम 3.33 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 2। ऑक्सीजन जो है हमारे पास 3.33 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3.33 पर तो हमारे पास एक नंबर हासिल है, वो भी 1 है। अब देखिए, ये तो तमाम होल नंबर में आ गए। बार बार इस तरह होता है कि आपके पास यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट आता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस डेसिमल पॉइंट को आप होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए, थर्ड स्टेप पे हमने इस तरह किया। फिर फोर्थ स्टेप में हम ये लेते हैं, कन्वर्ट ऑल obtain number in whole number if obtained number are in decimal form। अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में हो, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, होल नंबर में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाद बार ऐसा होता है कि डेसिमल नंबर में होता है 1 over 2 over 3 होता है, तो फिर हर एक को आप उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट the number below a symbol। जो सिंबल आपने दिया, कार्बन 1 था, H2 है, A1 है। तो देखिए, ये हमारे पास वही इंपेरिकल फार्मूला है जो इब्तिदा में हमने दिया था कि जब हम
इसको डिटरमिन करेंगे। तो इसके लिए 5 स्टेप जो है इस्तेमाल होते हैं। पहले स्टेप में हर एक के परसेंटेज आप मालूम करते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हर परसेंटेज, हर एलिमेंट का परसेंटेज जो है वो उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास पर डिवाइड करते हैं। इससे के बाद जब आपके पास जो नंबर हासिल होते हैं उसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर को देखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर पर आप सबको डिवाइड करते हैं। फिर आपके पास जो रिजल्ट हासिल होता है, अगर वो होल नंबर में है तो ठीक है, लेकिन अगर होल नंबर में नहीं है तो फिर आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1/2 आता है तो दोनों का इस्तेमाल करें। 1/2 को भी आप इससे मल्टीप्लाई करें, 1/3 से को भी आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होल नंबर हासिल होगा। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप उसको जो नंबर आपने हासिल किया है उस सिंबल के नीचे आप लिखेंगे। अब दूसरा टाइप जो हम लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आप देखिए बुक का डेफिनेशन आप देखिए पेज 21 पर ये लिखे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज the actual number of atoms of different elements present in one molecule of that compound। आप देखिए ये इसका डिफिनेशन इसने क्या है, इट इज द फार्मूला which shows actual number of atoms of different elements in the molecule of a compound। यहाँ आप देखिए वहां हमने सिंपल रेशियो दिया था, यहाँ आपके पास एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल तादाद है, सही तादाद है। तो आप एक्चुअल नंबर को इसके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको वही हम दोहराते ताकि इसकी डिटरमिनेशन आपको आसानी हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आपके पास C6H12O6 है। इस तरह बेंजीन का है C6H6। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपको एक्चुअल नंबर बताते हैं, मतलब कि बेंजीन जो है वो हासिल होता है जब कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम आपस में मिलते हैं, तो ऐसे हमारे पास बेंजीन है वो C6H6 है। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि हम एम्पिरिकल फार्मूला किस तरीके से मालूम करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो अब देखिए इसका फार्मूला ये है कि जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं तो हम लेते हैं n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं, इसको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, इनको जब मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, इसको मालूम करते हैं हम गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज पर, मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला पर। आप देखिए इसका मजीद एक्सप्रेशन किस तरह करते हैं। देखो ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6, जैसे आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम अब इसका मॉलिक्यूलर मास हम देखते क्या है,
ये आपको दिया गया होता है, आपको वहाँ डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं होती। मॉलिक्यूलर मास आप देते हैं तो कार्बन का वेट जो है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो अब देखिए ये है 72, ये है 12, ये है 96, आपके पास आता है 180 ग्राम। और आप एम्पिरिकल फार्मूला का वेट लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पास C1:O1 है तो आप देखिए आप इसका वेट मालूम करते हैं। कार्बन का वेट 12 है, नंबर 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो आप देखिए हम इसको डिटरमाइन करते हैं तो हमारे पास ये आता है 30 ग्राम। अब हम इसको इस फार्मूला में डालते हैं तो हमारे पास इन नंबर हासिल है। देखिए इनको हम कैसे मालूम करते हैं। आपके पास ये मास आया 180 ग्राम और ये आपके पास आया 30 ग्राम। जैसे हमारे पास एक नंबर हासिल हुआ जो है 6, जो क्या है 6 है। अब हम देखते हैं जो फार्मूला हमने लिखा है, जो तरीका में लिखा है, ये जब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते तो कैसे मालूम करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम इस तरह करते हैं कि जो नंबर हमने हासिल किया है इन मतलब एम्पिरिकल फार्मूला, फिर हमारे पास क्या है 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला C1:3:2:1 है तो हमारे पास क्या हासिल है C6:12:O6। तो मतलब ये है कि आज आपने पढ़ा कि हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है और फिर के दो मेजर टाइप जो आपके बुक में मेंशन किए गए हैं, एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो केमिकल फार्मूला में हमने बताया कि जब एक कंपाउंड बनता है उसमें कितने एटम केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, इसको हम जब शॉर्टकट में लिखते हैं इसको हम केमिकल फार्मूला का नाम देते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड NaCl है, सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें जो फार्मूला में क्या बताता है, ये हमें टाइप ऑफ एटम बताता है, जिसको हम टाइप ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। और फिर हमें बताता है कि एटम कितने तादाद में और किस रेशो से ये केमिकली कंबाइन हुए हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसके दो मेजर टाइप जो क्लास 9 की बुक में है, एक है एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें सिंपल एटॉमिक रेशो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमें बताता है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया, बेंजीन का एग्जाम्पल दिया। फिर जब हम एक कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो इसमें हम ओरिजिनल असल नंबर जो है वो दिखाते हैं। लेकिन एक बात है मेरे के बाद होगा लोग आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने चलो वाटर का फार्मूला हमने लिखा H2O, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या ये एम्पिरिकल है या मॉलिक्यूलर है। तो जैसे स्टूडेंट्स बात को ध्यान में रखिए, इस किस्म का फार्मूला जो है ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों कंसीडर होते हैं। ये एम्पिरिकल भी है, मॉलिक्यूलर भी है। फॉर आप देखते हैं CO2 आप देखते हैं तो ये ऐसे चंद ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम दोनों कंसीडर करते हैं, जो एम्पिरिकल भी है